स्टॉक मार्केट क्रैश के बारे में इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता है आपको बताने का कि आखिर में स्टॉक मार्केट क्रैश किससे होता है, किस रीजन से होता है। पिछले कुछ हफ्तों में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आखिर में स्टॉक मार्केट क्रैश कैसे होता है और कितना होता है, और बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पैसे लॉस में भी जा चुके हैं। आप में से भी बहुत सारे इन्वेस्टर होंगे जिनके पैसे अभी बहुत ज्यादा लॉस में चल रहे होंगे, जो नए इन्वेस्टर होंगे या जो पुराने इन्वेस्टर होंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो में मैं आपको स्टॉक मार्केट क्रैश के बारे में A to Z सारी जानकारी देने वाला हूं कि आखिर में स्टॉक मार्केट क्रैश किस रीजन से होता है, एंड जो ये स्टॉक मार्केट हुआ है ना पिछले एक हफ्ते में, ये किस रीजन से हुआ है, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उस क्रैश का क्या फर्क पड़ा है हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर, हमारे निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर। इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा नजर डालेंगे। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या ये टाइम स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने लायक है। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट क्रैश क्यों होता है, किस रीजन से होता है, मैं आपको 5 रीजन बताने वाला हूं। तो पहला रीजन है मार्केट क्रैश होने का, वो है ओवर वैल्यूएशन। मतलब कि बहुत सारे स्टॉक्स आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों में, आपने ये भी एग्जांपल देखा होगा, मैं आपको कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, कि वो ओवर हाइप हो चुकी थी। मतलब लोग उसको ज्यादा हाइप पे ले चुके थे, और ओवर हाइप होने के बाद उसमें एक बबल क्रिएट हो गया था। जब बबल क्रिएट होता है ना, तो क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मान के चलिए कोई भी एक्स स्टॉक है, अब उस एक्स स्टॉक का प्राइस आज मान के चलिए 200 रुपए है, और इतना वो हाइप में चला गया, इतना उसकी ओवर वैल्यूएशन हो चुकी है, मतलब 200 रुपए से वो स्टॉक का प्राइस पहुंच चुका है 1000 रुपए, जबकि उसकी वैल्यू जो होने वाली थी वो 200 रुपए ही थी। मतलब जो उसकी एवरेज वैल्यू थी वो 200-300 रुपए थी। अब वो अचानक से अगर 1000 पहुंच जाए, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसका ओवर वैल्यूएशन हो चुका है, मतलब ये हाइप में जा चुका है स्टॉक। अब इसके वजह से बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं उस स्टॉक को गिरने का। जब वो स्टॉक गिरेगा तो इसका मतलब कि स्टॉक मार्केट क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा पॉइंट है इकोनॉमिक डाउन टर्न। मतलब कि मान के चलिए इंडिया में ही अगर एम्प्लॉयमेंट जो है ना वो कम हो जाए, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ जाए, जीडीपी जो है बहुत कम हो जाए, और जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा, आज के टाइम पे 5 से लेकर 6% का इन्फ्लेशन चल रहा है इंडिया के अंदर। अगर ये इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ जाए तो यहाँ पे भी चांसेस हैं मार्केट क्रैश होने के, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जो बैंक्स है ना वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो जो कंपनीज है वो लोन नहीं ले पाएंगी, तो जो कंपनीज का प्रॉफिट है ना वो कम हो जाएगा। जब प्रॉफिट कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी की जो वैल्यू है वो डाउन होगी। जब कंपनी की वैल्यू डाउन होगी तो स्टॉक मार्केट क्रैश होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरा रीजन है मार्केट क्रैश होने का, वो है ग्लोबल इवेंट। मतलब कि कोई देश के बाहर, इंडिया के बाहर कोई इवेंट हुआ, मान के चलिए अभी वार चल रहा है इजराइल और पैलेस्टीन में। अब इसके ऊपर मैं थोड़ी देर के बाद बात करने वाला हूं। तो ग्लोबल इवेंट में वार्स आते हैं, मतलब कोई लड़ाई चल रही है देश के बाहर, या कोई नेचर की तरफ से बहुत बड़ा डिजास्टर आ चुका है, मतलब कि भूकंप आ चुका है या कोई सुनामी आ चुकी है। अब इसके वजह से ना बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अब इसके वजह से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है स्टॉक मार्केट के ऊपर। चौथा पॉइंट है इंटरेस्ट प्रॉफिट। अब मैंने आपको पहले बता दिया है कि इंटरेस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ। मान के चलिए इन्फ्लेशन अगर बढ़ गया तो सेंट्रल जो बैंक होते हैं ना वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं। जब इंटरेस्ट रेट वो बढ़ाएंगे, अब इसके वजह से कंपनीज के ऊपर ज्यादा फर्क पड़ता है, उनके प्रॉफिट के ऊपर। वो लोन लेने में बहुत ज्यादा असमर्थ हो जाती हैं, और उसके बाद जो कंपनी का प्रॉफिट है वो भी कम होने लगता है। और जब कंपनी का प्रॉफिट कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी की जो वैल्यू है, जो शेयर का प्राइस है, वो गिरेगा ही गिरेगा। और जिस दिन ज्यादा गिरा, इसका मतलब कि स्टॉक मार्केट क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड पांचवा पॉइंट है फाइनेंशियल क्राइसिस। कोई भी बैंक अगर डूब जाता है, पूरी तरह से डूब जाता है, या कोई भी अदर फाइनेंशियल क्राइसिस आती है, इसके वजह से स्टॉक मार्केट ज्यादा क्रैश होता है। इंडिया में तो ऐसे कम हुए हैं, बट फॉरेन में बहुत ज्यादा हुआ है ऐसे जो बैंक डूब चुके हैं, और उसके वजह से बहुत बड़ा लॉस हो चुका है स्टॉक मार्केट के अंदर। अब बात करते हैं कि जो स्टॉक मार्केट क्रैश चल रहा है पिछले 5 दिनों से इंडिया मार्केट के ऊपर, मतलब जो निफ्टी 50, सेंसेक्स ये डाउन हो चुके हैं, ये आखिर में कितने डाउन है, क्या फर्क पड़ा इनके ऊपर, और किस रीजन से ये मार्केट डाउन चल रहा है, इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए निफ्टी 50 लगभग 3.56% गिर चुका है पिछले 5 दिनों के अंदर में, मतलब कि लगभग 3.5% गिर चुका है निफ्टी 50। अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो वो भी 3.70% गिर चुका है पिछले 5 दिनों के अंदर में। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो ये 4% से ज्यादा गिर चुका है पिछले एक हफ्ते में। अगर निफ्टी 100 की बात करें तो ये भी लगभग 3.5% गिर चुका है। अगर निफ्टी मिड कैप 100 की बात करें तो ये भी 5% से ज्यादा गिर चुका है। सोचिए अगर 5% से ज्यादा एक हफ्ते के अंदर में कोई भी इंडेक्स गिर रहा है तो इसका मतलब ये क्रैश होने का बहुत बड़ा निशानी है। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक भी 5.5% के करीब गिर चुका है पिछले एक हफ्ते के अंदर में। तो यहाँ पे आपने जो भी डेटा देखा है अभी, जो इंडियन मार्केट का है, जो इंडियन इंडेक्सेस का है, अब इस वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर में किस रीजन से गिर रहा है। पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा मार्केट गिर चुका है, कभी 1% गिरता है, कभी 1.5% गिरता है मार्केट। ऐसा क्यों हो रहा है, किस रीजन से हो रहा है, इसके ऊपर बात करते हैं। अब देखिए इसका जो मेन रीजन है वो 3 है।
तीन मेन रीजन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो बड़ा रीजन बताया जा रहा है वो है कि जो मिडिल ईस्ट में जो फाइटिंग चल रही है, जो टेंशंस अराइज हुआ है, उसके वजह से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है स्टॉक मार्केट के ऊपर। अब मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, आप सभी लोगों को पता होगा मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है। जो इजराइल है और पैलेस्टीन है, इनके बीच में बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है और इसके वजह से सेंसेक्स और निफ्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। अब इसमें लगभग 6,000 लोग मर चुके हैं और उसमें हजारों लोग घायल पड़े हुए हैं। आप अपने स्क्रीन के ऊपर सारा का सारा डेटा देख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि आखिर में पहला रीजन जो है वो क्या है। वो सिंपल रीजन है कि जो मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रहा है उसके वजह से बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट के ऊपर फर्क पड़ा है। एंड जो दूसरा रीजन है मार्केट डाउन होने का, इंडियन मार्केट डाउन होने का, वो है यूएस ट्रेजरी यील्ड। इसमें बहुत ज्यादा राइज आया है, मतलब बहुत ज्यादा इसमें ग्रोथ हुई है। अब समझते हैं कि आखिर में यूएस ट्रेजरी यील्ड होता क्या है। अब देखिए, जैसे हमारे यहाँ बॉन्ड होता है, आप सभी लोग को पता होगा गवर्नमेंट बॉन्ड होता है जिसके बेसिस पे हम वहां से लोन देते हैं और गवर्नमेंट हमको वहां से इंटरेस्ट पे करती है। कॉर्पोरेट बॉन्ड भी होते हैं बहुत सारे जिनमें हम लोन देते हैं, उसके बदले में जो कंपनी होती है ना वो हमें मैच्योरिटी अमाउंट देती है। एक मैच्योरिटी खत्म होने के बाद हमें वो इंटरेस्ट पे करती है। वैसे ही जो यूएस के ट्रेजरी यील्ड है, मतलब कि उनके बॉन्ड्स हैं, उनके तरफ से वो बॉन्ड्स माने जाते हैं, तो उस बॉन्ड्स की वैल्यू जो है, जो इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा हाई हो चुका है। जब बॉन्ड्स का इंटरेस्ट रेट हाई होता है इसका मतलब कि स्टॉक मार्केट डाउन चल रहा है, स्टॉक मार्केट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने वाली है या आ चुकी है। तो क्या होता है ना कि स्टॉक मार्केट से लोग पैसा निकालना स्टार्ट कर देते हैं। जब स्टॉक मार्केट से पैसा निकालेंगे इसका मतलब कि उनको एक अच्छी जगह पे रिटर्न मिल रहा है, स्टॉक मार्केट उनको रिटर्न नहीं दे रहा है। और अगर मैं आपको डेटा के हिसाब से बताऊं तो जो यूएस ट्रेजरी यील्ड है वो पिछले 16 साल में पहली बार 5% ज्यादा अप हुआ है, राइज किया है। तो आप देख सकते हैं अगर आपके इंडिया में बॉन्ड जो है आज के टाइम पे लगभग 8 से लेकर 10% का आपको रेट देता है, अगर ये 5% बढ़ जाए, मतलब 15% का आपको रिटर्न देना स्टार्ट कर दे, तो आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप यहीं पे अपना सारा पैसा लगा देंगे बॉन्ड्स के अंदर। स्टॉक मार्केट में हम इसीलिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि हमें लगभग 12 से लेकर 15-20% का हमें रिटर्न मिले। बट अगर ऐसा ना हो, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाए और बॉन्ड्स ही हमें 15% का रिटर्न देना स्टार्ट कर दे, तो हम ऑब्वियस सी बात है कि स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के बॉन्ड्स के अंदर लगाएंगे। तो इन वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई है स्टॉक मार्केट के ऊपर। लोग पैसे निकालना स्टार्ट कर दिए हैं, बाहर के इन्वेस्टर इंडिया से पैसा निकालना स्टार्ट कर दिए हैं और इस वजह से मार्केट डाउन चल रहा है। एंड जो तीसरा पॉइंट है वो है स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर। जो यूएस डॉलर है, जो अमेरिका जो करेंसी है, अमेरिका की जो करेंसी होती है जिसको बोलते हैं हम डॉलर, उसकी वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है, वो स्ट्रांग होना स्टार्ट हो चुका है। जब वो स्ट्रांग होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बैंक्स जो हैं वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे और इसकी वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके रीजन से भी जो हमारा इंडियन मार्केट अभी पिछले 5 दिनों में डाउन चल रहा है वो इन्हीं रीजन की वजह से डाउन चल रहा है। तो स्टॉक मार्केट है वो यूएस डॉलर पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर यूएस डॉलर ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गया, मतलब कि हमारी करेंसी की वैल्यू डाउन हो रही है, तो हमारी करेंसी की वैल्यू डाउन होती है तो इसका मतलब ज्यादा फर्क पड़ता है हमारे इन्फ्लेशन के ऊपर एंड इंटरेस्ट रेट के ऊपर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में किन रीजन से हमारा जो मार्केट है वो डाउन चल रहा है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या स्टॉक्स में जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे हम, या म्यूचुअल फंड में जो पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे थे या करने वाले थे, क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या हमें कंटिन्यू करना चाहिए, या हमें कोई दूसरा एसेट चूज करना चाहिए, गोल्ड या बॉन्ड्स या फिक्स्ड डिपॉजिट। अब देखिए, मैं आपको सिंपल बोलूंगा, अगर आप पिछले 4 साल में, 3 साल में, 10 साल में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको क्रैश के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, क्योंकि आपने असली क्रैश नहीं देखा है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जब मार्केट क्रैश जाता है तो उसके बाद बहुत तेजी से ऊपर जाता है। आप 2007 का एग्जांपल ले लीजिए या आप 2020 का एग्जांपल ले लीजिए। 2020 के अंदर ज़्यादा क्रैश तो नहीं हुआ था, बट हाँ मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन चला गया था। अब इसमें क्या हुआ था, 2020 के बाद, 2021 के बाद 2022 में बहुत तेजी के साथ मार्केट ऊपर आया। 20,000 तक जो निफ्टी 50 है वो टच कर दिया था अभी कुछ टाइम पहले, अभी 18,000 पे चल रहा है, 18-19,000 पे। तो जब भी मार्केट क्रैश होता है उसके बाद मार्केट बहुत तेजी के साथ ऊपर जाता है और यही सबसे बड़ा चांस होता है पैसे बनाने का। तो आप बहुत लकी समझिए अपने आप को कि ये मार्केट क्रैश आप देख पा रहे हैं। अगर आप ये मार्केट क्रैश नहीं देखेंगे छोटे छोटे, तो आप आगे चल के बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाएंगे। जब आपका अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जब आपका अमाउंट लाखों में, करोड़ों में पहुंच जाएगा, उसके बाद आप खुद डिप्रेस्ड हो जाएंगे कि यार इतने पैसे बना लिया था, तुरंत क्रैश में आके डाउन हो गया, और आप घबरा के अपने इन्वेस्टमेंट को सेल कर देंगे। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करिए। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में, आप बने रहिए जितने टाइम के लिए आप आ रहे हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, मार्केट क्रैश हो, फ्लक्चुएट हो, कुछ भी हो, आपको पैसे नहीं निकालने। अगर आपकी मैच्योरिटी डेट आ चुकी है तो आप रुक जाइए थोड़े दिन तक, थोड़े साल तक, 1-2 साल वेट कर लीजिए। आपका पोर्टफोलियो फिर से ऊपर जाएगा। जब फिर से ऊपर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है आपके पैसे बहुत ज्यादा ग्रोथ करने वाले हैं। आप बने रहिए, लॉन्ग टर्म तक रहिए, पैसा बहुत ज्यादा बनाएगा इंडियन मार्केट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में
स्टॉक मार्केट जो होता है वो क्रैश किन रीजन से होता है, इंडियन मार्केट के ऊपर क्या फर्क पड़ा है एंड किस रीजन से इंडियन मार्केट डाउन चल रहा है। तो आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कुछ भी समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स क्लियर करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।